जनरल फैज अगर काबुल गए तो ही इज ए स्मार्ट मैन. उसने, मेरा मतलब है इंडिया को क्या तकलीफ है, सुबह से लेके शाम तक वो जनरल फैज पे तबसरा कर रहे हैं. भाई क्या अमेरिकन नहीं गए वहां पे, क्या कतर वाले नहीं गए, क्या दूसरे यूके के लोग नहीं गए? तो पाकिस्तान की अजीम तरीन एजेंसी का अगर चीफ वहां फैज गया तो उसमें अच्छाई की बात है. और ये मेरा तज्जिया भी है कि ये खित्ता अहम होने जा रहा है. दुनिया की सियासत में मुमकिन है लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा हो. और जो हजारों मील दूर हम लोगों के साथ बिला वजह उनकी बातों के प्रेशर में थे, ये खित्ता सारा उन प्रेशर से निकलने जा रहा है. और मैं एक दफा फिर पाक फौज को, FIA को, नादरा को, FC को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूं. इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन इसके नादरा के और FIA के इमिग्रेशन स्टाफ को दुगना करेंगे. इनको मैंने अंदर यही मशवरा दिया कि इसको और खुला करें, कुशादा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तरक्की का जीना बनने जा रहा है. एनी क्वेश्चन? देखें, कोई 90%, 92% तो जो है ये बाढ़ जो है 2680 बल्कि 96-97% लग चुकी है. थोड़ा सा नूरस्तान और उस इलाके में, चागी के इलाके में जो बड़ी संगलाख चट्टानें हैं वो रहती है, बाकी ये मुकम्मल है. और ईरान में जो है वो 48% मुकम्मल हो रही है बाढ़. साहब ये बताएं कि एक ऐसे मौके पर कि ISI चीफ इस वक्त काबुल के दौरे पर हैं या थे, लेकिन ऐसे मौके पर कोयटा को फिर भी दहशतगर्दी का निशाना बना और जिम्मेदारी कबूल किए मीडिया पे चल रहा है. क्या इस हवाले से अफगान तालिबान से बात हो सकती है? देखें, अफगान तालिबान से मैं तो अफगान ही कह रहा हूं. तालिबान ने अभी हुकूमत बनानी है, जब बनेगी तो फिर मैं इस पे बात करूंगा. हमारे जिम्मेदारों ने जरूर उनसे TTP की बात की होगी, ये नहीं हो सकता कि ना बात की हो, क्योंकि जब हमारी ये कमिटमेंट है कि यहां से उनके खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो उनकी भी ये कमिटमेंट है. और जनरल फैज अगर काबुल गए तो ही इज ए स्मार्ट मैन. उसने, मेरा मतलब है इंडिया को क्या तकलीफ है, सुबह से लेके शाम तक वो जनरल फैज पे तबसरा कर रहे हैं. भाई क्या अमेरिकन नहीं गए वहां पे, क्या कतर वाले नहीं गए, क्या दूसरे यूके के लोग नहीं गए? तो पाकिस्तान की अजीम तरीन एजेंसी का अगर चीफ वहां फैज गया तो उसमें अच्छाई की बात है. लास्ट 4 क्वेश्चन, 5 आप ये बताएं कि आप खुद यहाँ पर आए, आपको किस तरह सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितना अहम है यहाँ पर अमन कायम होना, और पहले क्या सिचुएशन थी? और देखिए, मैं कॉलेज से यहाँ आ रहा हूँ, ट्रिप लेके आते थे. मैं को पहली दफा नहीं आ रहा, ये नहीं हुआ. मेरी 15वीं वजारत है, मैं इस वजारत में दूसरी दफा आ रहा हूँ. और इंशाअल्लाह ताला जो आज मैंने मुतलका अफसरान को हदायत किया वो यही किया कि इसको बड़ा करे, इन सड़कों को खुला करे, उस तरफ की सड़क को भी डबल करे, बेशक अपनी तरफ से पैसे लगा के करे, क्योंकि ये खित्ता बढ़ने जा रहा है. अफगान पनाहगजीन के लिए यहाँ पे कैंप बना है? अफगान पनाहगजीन, बहुत अच्छा सवाल किया. ये भी इंडिया के मुंह पे जूता मार रहा है. ये शख्स नौजवान जिसने सवाल किया वो कह रहा जी कि वहां एक भी पनाहगजीन नहीं है, यहाँ पे एक भी रिफ्यूजी नहीं है. ये पठान सवाल कर रहा है, जर्नलिस्ट इंडिया वालों, एक भी रिफ्यूजी यहां पे नहीं है, ना आया. वो वीजा से आए, दूसरे सिस्टम से आए जरूर आए. ओके, लास्ट 3 क्वेश्चन. जुलाई और अगस्त में जो रिपोर्ट्स आ रही है, बलूचिस्तान, पाटा और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की वाक़यात बढ़ रहे हैं. तो पिछले महीनों में या पिछले कई छोटा सा सवाल करें ना, मैं 10 मिनट से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, 3 मिनट बाकी हैं. इल्जाम लगाया जा रहा था कि देखें, ऑफ कोर्स दुनिया में सियासत में बहुत बड़ा मद्दोजहर आया है. दुनिया में सियासत जो है वो हिल के रह गई है. किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तालिबान इतनी जल्दी वहां कब्जा कर लेंगे. सो वहां दुनिया में जो
तालिबान का रोल है, अब जिम्मेदारी तालिबान की है। इस सरहद के आगे तालिबान जाने, उनका काम जाने, इधर से हम हैं। लेकिन यकीनन पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के बाज ग्रुप दबाव डालेंगे, लेकिन हमारी अजीम फौज ने 80,000 लोगों का जान का नजराना दिया, लाख आदमी जख्मी हुए। अब हमारी फौज भी वो फौज नहीं रह गई 20 साल वाली, सबने हॉट जॉब किया हुआ है। एक नौजवान को मिलो, उससे बात करो, मेरे इलाके अब तो देखे ना, 3-3, 4-4 हॉट जॉब आदमी मेजर के दौरान ही कर लेता है। पहले सारी जिंदगी में एक हॉट जॉब नहीं करता था। हमारी फौज अजीम फौज है, स्ट्रांग फौज है, और 80,000 जानों का नजराना हमने दिया है। दहशतगर्दों को ये कौम और फौज मिलकर कुचल के रख देगी। लास्ट टू क्वेश्चन भैया जी। सर अस्करी क़यादत तो वक्त अफगानिस्तान में, क्या फ्यूचर में कोई सियासी वक्त अफगानिस्तान जाने का कोई इरादा? ऑफ कोर्स, ये फॉरेन ऑफिस का सवाल आप मुझसे ना करें, लेकिन जब हालात बेहतर होंगे तो बेहतरी सारी तरफ होगी। सर, और ये इस चीज का फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर ने करना है और फॉरेन ऑफिस ने करना है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ये है बाउंड्री, इस पे कोई बात है तो करें। सर अफगानिस्तान में अभी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है? देखें, इंडिया ने 40 साल वहां 60 कैंप ट्रेनिंग बनाए, सारी एनडीएस वहां बनाई, बिलियन रुपीस खर्च किए। काश आप कैमरामैन, ये फॉरेन जर्नलिस्ट, उनकी वो शक्लें बताएं जब वो जा रहे थे काबुल से, चेहरे लटके हुए थे, वो शक्लें बताएं कि वो एनडीएस और रॉ के जिस तरह चेहरे लटके हुए जा रहे थे, कि जो कुछ उन्होंने सोचा था पाकिस्तान तो क़यामत तक कायम है, उनको जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है। और कल जो अजीम शख्स शहीद हुआ है गिलानी साहब, जिस तरह उन्होंने उनके जनाजे की तज़हीक की है, सारा आलम इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। बस बोले जल्दी। ये पीडीएम बनाई गई थी हुकूमत मुखालिफ तहरीक, लेकिन उन्होंने जलसा किया कराची में जाके, तो आप नहीं समझते कि वो जलसा हुकूमत के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखें, उनकी अकल पे भी मुझे रोने को दिल, मातम करने को दिल करता है। दुनिया बदलने जा रही है, अफगानिस्तान ने इस खिते की सियासत को बदल दिया है। ये जलसा और तकरीर, ये देखें, ये फॉरेन जर्नलिस्ट सारे जो है, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं इंडिया के लिए बात करने आया हूं, क्योंकि इंडिया ने ऐसा तासर दुनिया में कायम किया कि जनाब अली तोरखम में तो जनाब अली महाजरीन की वो पता नहीं 2 साल पुरानी इतनी वायरल की है। और मैं पाकिस्तान के नौजवान को, जो मीडिया को समझते हैं, उनको कहना चाहता हूं, मुकाबला करें इस झूठे प्रोपोगंडे का। मैं 0 पॉइंट पे खड़ा सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, एज ए वजीर दाखिला खिताब कर रहा हूं, सुकून है, अमन है, कोई महाजर कैंप नहीं है। उनकी अकल पे भी मुझे रोने को दिल, मातम करने को दिल करता है। दुनिया बदलने जा रही है, अफगानिस्तान ने इस खिते की सियासत को बदल दिया है। ये जलसा और तकरीर, ये देखें, ये फॉरेन जर्नलिस्ट सारे जो है, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं इंडिया के लिए बात करने आया हूं, क्योंकि इंडिया ने ऐसा तासर दुनिया में कायम किया कि जनाब अली तोरखम में तो जनाब अली महाजरीन की वो पता नहीं 2 साल पुरानी इतनी वायरल की है। और मैं पाकिस्तान के नौजवान को, जो मीडिया को समझते हैं, उनको कहना चाहता हूं, मुकाबला करें इस झूठे प्रोपोगंडे का। मैं 0 पॉइंट पे खड़ा सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, एज ए वजीर दाखिला खिताब कर रहा हूं, सुकून है, अमन है, कोई महाजर कैंप नहीं है। इसी तरह इंशाअल्लाह चमन में भी कायम खिताब करूंगा।